ठीक है, ये सब घुमाओ इस वाले को बस। यहाँ में हाँ भी तो था एक वो ऊपर नीचे वो करने का। ऐसे करना है, कहाँ है इसे घुमाओ ऊपर नीचे को तो बस। ऊपर वाले कोई? ले, अरे ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो। कर थोड़ा सा नीचे कर दो बस। बस सही रहने ले अपने फोन के सिगे में चला के। हाँ भाई आवाज आ रही है पूरी क्लियर? बैठ जा अपनी किताब लेके यहाँ पे कॉपी। और हाँ तो बन जाएगी, ला मुझे दे दे। आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है बता दो बस मेरे को। क्लियर आ रही है नहीं आ रही है बता दो मेरे को। क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा पहला क्वेश्चन दिया हुआ करो। यदि 9 अंकों की संख्या 25, 98, 76, P05 11 से पूरी तरह विभाजित है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 50। बताओ। जिसका आंसर आ जाए वो बताए। देखो भाई किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। करना क्या है कि 25987 6 P05 में 11 की डिजिबिलिटी रूल लगाना है। 11 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि दो संख्याओं में से अंकों को एक दूसरे से माइनस करें। 5 में से 0 गए 5, पी में से 6 जाएगा तो पी माइनस 6, 7 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 2 के आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लगा लेंगे और 2 में से 0 गई तो 2। ये जो प्लस के हैं 4 और 2 6 आपस में कट गए। ये माइनस के 4 1 और ये प्लस का 5 है तो माइनस में से अगर प्लस का 4 जाएगा तो आपके पास बच गए पी और 4। अब 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हम किसी संख्याओं को इस तरह से वो निकालते हैं माइनस, या तो अंकों का जो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए 11 के डिजिबिलिटी रूल में। तो 11 करने के लिए पी की जगह मैं 7 रख लूं, 7 प्लस 4 बराबर 11। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 11 आ जाए तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी? पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो पी की वैल्यू 7 आ गई। अब आपसे सवाल में पूछ रहा था पी स्क्वायर प्लस 5, तो पी का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 5, सत्तू सत्ते 49 प्लस 5 बराबर 54। ये आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर है। करण का ठीक है 54। उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अरे ये तो कपड़ा नहीं है कोई, दे दे सही, बस बस। देखो अगला क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम बना दे रहा हूं। ये 9 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, 9 सेंटीमीटर, केंद्र ओ है, इसका केंद्र जो ओ है, एम एक बाहर बिंदु है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट लाइन है, और ये एन है, और एम एन दे रखा है 12। आपसे पूछ रहा है ओ और एन की लंबाई बतानी है, ओ एम की लंबाई, ओ एम की लंबाई बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15, और चौथा ऑप्शन है 21। 1, 2, 3, 4, बताओ। बताओ आंसर क्या होगा? क्लियरिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज में, क्लियरिटी में? और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर को लाइक कर देना बस। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? भावना का 15 आया है, करण का 15 आया है। ठीक है, देखो ये 9, 12, 15 है, 9, 12, 15, जो स्पर्श रेखा है वो त्रिभुज के साथ क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स काम करते हैं। ये 9 है, ये 12 है, तो ये साइड हो गई 15, तो ये 9 है, ये साइड 12 है, तो ये साइड कितनी होगी? 15 है। ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आप आंसर बता दोगे देखने के साथ ही। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उतार लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मानो जिसकी तो वो भी सूखी पड़ी है शाही। अगला क्वेश्चन है, एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपए में खरीदता है। एक धूर्त यानी धूर्त मतलब बेईमान व्यापारी किसी सामान को 800 रुपए में खरीदता है, उस पर एमआरपी 1200 कर देता है, कर देता है, तथा अंकित मूल्य एमआरपी पर 10% छूट देता है, तो बताए उसे कुल कितना? तो उसे इस सौदे में कुल कितना लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पहला ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 28%, और डी ऑप्शन है 35%। सवाल मैंने पढ़ दिया है, आधा अधूरा सवाल हो सकता है।
इसमें %35, ठीक है। देखो 800 रुपए का सामान था, 1200 MRP कर दिया। MRP डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MRP के ऊपर। अगर इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता तो 120 रुपए का डिस्काउंट देता, और 120 का डिस्काउंट देने के बाद इसे बेचता 1080 रुपए में। 800 रुपए की वस्तु को 1080 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है? 280 रुपए का। 800 के ऊपर अगर 280 का प्रॉफिट है, तो आपसे यही पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने का। 20 से 20 कैंसिल, 8 या 24, 4 बचे, 8 पंजे 40, यानी 35% के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है। जिसका 35% है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। और जिसे समझ में आए वो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा जी ये समझ में नहीं आ रहा। आवाज की तो दिक्कत नहीं है, आवाज तो वैसे क्लियर ही आ रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 9 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की, 9 नहीं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटाया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? इसके ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर बताना है आपने क्या हो सकता है, या ऑप्शन भी देने हैं? ऑप्शन है पहला 999, 888। बी ऑप्शन है 99 4 टाइम 8। तीसरा ऑप्शन है 998999। और फोर्थ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 999 000। करण का आंसर आया है अभी, और डिलीट भी कर दिया। अरे डिलीट क्यों कर दिया? सही था। हाँ भाई, डर गया लड़का, मुझे गलत आ गया शायद। ए चंचल, गलत है तेरा। देखो भाई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 99999 और 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो 999, 9 में से 1 गया 8, 9 2 बार 9, 1 8 और 3 बार 9। सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सी जिसका है उसका सही है। अरे इतना टाइम लगाओगे क्या करने में? फटाफट फटाफट करो और फटाफट फटाफट आंसर बताओ। अब तो मैं सामने भी नहीं खड़ा आप लोगों के, ये डर लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में
उसे कितना समय लगेगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 3 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 2.5 घंटे और चौथा ऑप्शन है 1.5 घंटा। बताओ। बी गलत है। करण का सही है डी, 1.5 घंटा। वरुण का डी। तीन घंटा गलत है। और किसी का आया भाई? वर्षा का आ गया 4, वरुण का डी, करण का डी, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड का बी गलत है इसका। देखो, एक बार जा रहा है आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी दूरी जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो 40 आ गई। 40 का मतलब क्या हो गया, आधी दूरी 40 और आधी दूरी 40, यानी टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे। तो 40 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की, अच्छा क्या पूछा था, चालीस किलोमीटर की दूरी से तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में से 3 घंटे लग रहे हैं, तो 40 किलोमीटर को 80/3, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। 3 ऊपर चला जाएगा, 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, 3/2 का मतलब 1 घंटा। कितना आंसर हो जाएगा, 1.5 घंटा। चौथे ऑप्शन में दे रखा है। गुड्डन ग्लास में पानी लियो, गिलास लिया बस। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। सबका आंसर वैसे लगभग सही सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। नहीं रख दे। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक कमरा दे रखा है इस तरह से, ये कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। अब इसकी चारों दीवारों पर क्या करवाना है, कलर करवाना है। चारों दीवारों पर रंग करवाना है, यानी कि कलर करवाना है। अब अगर ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कमरे की चारों दीवारों पर 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च कितना आएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, कुल खर्च बताना कितना आएगा। ऑप्शन है 1 64 रुपए, बी ऑप्शन है 5120 रुपए, सी ऑप्शन है 1920 रुपए और डी ऑप्शन है 3200 रुपए।
करो। कॉपी ले ले। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। क्या कर रहे हो तुम? नींद आ रही नहीं है तुम सबको? देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा था कि एक जो कमरा है, कमरा कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। उसकी लंबाई 5, चौड़ाई 20 और 4 और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है और 4 दीवारों पर रंग करना है। तो नीचे भी रंग नहीं होगा, ऊपर भी रंग नहीं होगा। और 1 वर्ग मीटर पर अगर 80 रुपए खर्च आ रहे हैं तो चारों दीवारों पर कितने खर्च आएंगे, ये पूछा था। और इनमें से आप में से किसी ने भी आज तक आंसर नहीं बताया है और मुझे हंसी आ रही है अब। भावना का सी 1920। और किसी का? देखो भाई, किसी का नहीं निकल रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले साइड का एक दीवार तो ये होगी, एक इसके सामने होगी ऐसी की ऐसी, एक साइड इसकी ये होगी और एक साइड इसके ये होगी, इधर जो है दोनों की सेम साइडें होंगी। अगर मैं इस वाली साइड का एरिया देखूं तो 5 या 15 मीटर, तो 15 मीटर ही दूसरी का होगा, यानी 30 मीटर हो गया आमने सामने का। अब अगर मैं इस वाली साइड का एरिया देखूं तो आपको 4 या 12 मीटर, यानी 12 मीटर इधर है तो 12 मीटर इधर, यानी 24 मीटर। 30 और 54, 54 वर्ग मीटर टोटल एरिया निकल के आ गया। और एक पर कितना रुपए खर्च हो रहा है? 1 वर्ग मीटर पर 80, तो 54 वर्ग मीटर पर कितना होगा? 0। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43। 4320 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गई। 5 या 15, 15 15 30, 5 चौक 20, 20 20, 4 या 12, 12 12 24, 30 और 24 54। ऑप्शन में कैसे नहीं दे रखा? रुक जाओ, चेक करने दो। लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3। ठीक है जी, ऑप्शन दे रखा है 7वां। देखो भाई, उल्टा हो गया। ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब करो सही, गलती से गलत छप गया। 4320 था नहीं ऑप्शन में, ये उल्टा छप गया मेरे से और गलत लिख गई। देखो 5 चौके 20, तो 20 उधर का 40, 3 चौक 12 और 12 इधर का 24, ये हो गया 64 मीटर। और 64 मीटर 80 रुपए एक पर खर्च होते हैं। 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51, 5120 रुपए का आ जाएगा आंसर, आ जाएगा जो बी ऑप्शन में दे रखा है।
अब सही है। ये किताब की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। किताब में ऐसे दे रखा था लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट देखो, मिटा दो। क्वेश्चन में पढ़े दे रहा हूं, बाकी में लिख दो। एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है। जो अधिकतम अंक है, अंक का 30% प्राप्त करता है, 30% प्राप्त करता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी है, एक दूसरा भी है, जो 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक लाता है, करता है और 15 अंक से पास हो जाता है। तो आपको बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक कितने हैं और पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत, पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना है, कितना है। 2 सवाल आपको बताने हैं। अगर समझ में नहीं आया सवाल तो दोबारा पढ़ दूंगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 300 और 40%, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 120 और 40%। तीसरा ऑप्शन है 60 और 20%। और चौथा ऑप्शन है 600 और 40%। सवाल था कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। एक दूसरा परीक्षार्थी है, वो 45% अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से पास हो जाता है, यानी 15 अंक ज्यादा लेकर आता है। तो अब आपको बताना है कि अधिकतम अंक कितने हैं, उस परीक्षा में टोटल नंबर कितने हैं, और दूसरा आप बताना है पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, कि प्रतिशत कितना है टोटल। तो अगर आप टोटल नंबर निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वरुण बी 120, ए 300 और 40%, करण भावना द्विवेदी बी गलत है भाई। देखो आपसे कह रहा है कि एक परीक्षार्थी, एक तो यहां है, एक परीक्षार्थी अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक बात बताओ, जिसने 30% अंक प्राप्त किए और अगर 30 अंक और ले लेता तो पास हो जाता, यानी 30% और 30 अंक होते तो वो पास हो जाता। दूसरा कह रहा है
ये 45% अंक लाया है और वो 15% ज्यादा लाया है। अगर मैं इसमें से 15 कम कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जितने पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो, और यहां पर भी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो, दोनों के नंबर सेम हो जाएंगे। यानी कि अगर 30% है तो ये वैल्यू इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, 30% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 45 में से 30 जाएगा तो 15%, और 30 और 15 45। और जबकि आपको पता है परीक्षा में कितने नंबर होंगे, 100%। तो 100% निकालने के लिए मैं देख सकता हूं 15 एकम 15 और 15 3 45। यानी कि अगर 100% नंबर होते तो 300 नंबर होते, तो परीक्षा में कुल कितने नंबर होते, 300। अब 300 देखो किस ऑप्शन में, 300 केवल एक ऑप्शन में ही। ये तो आंसर हो गया 300 और 40%। अब देखो 300 का 30% कितना होता है, 300 का 30% होता है जी 90, और 30 नंबर से फेल हुआ था तो 30 नंबर और लाता, तो उसे पास होने के लिए चाहिए थे 120 नंबर, और 300 में से 120 नंबर लाता तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है 1020 1020 3 चौक 12, यानी 40% नंबर उसे पास होने के लिए लाने थे। तो ये भी दे रखा है, तो ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। नेट स्लो चल रहा है हमारा, अच्छा समझ में आ गया सबको, किसी को दोबारा तो नहीं बताना, अगर दोबारा बताना है तो कमेंट कर दें। क्लियर दिख रहा है इसके फोन में, अरे क्लियर तो दिख रहा है, मेरा फोन ब्लर दिखा रहा है थोड़ा सा हल्का। चमक पड़ रही है, पीछे की लाइट जल रही है, पीछे वाली लाइट बंद कर दियो। अब नहीं पड़ रही होगी, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो चलो। ₹2200 का मिश्र धन यानी अमाउंट 4 वर्ष में 2816 रुपए हो जाता है, तो 1200 रुपए का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। मिश्र धन होगा, पहला ऑप्शन है ए 336 रुपए, बी ऑप्शन है आपका 616 रुपए, सी ऑप्शन है आपका 1500 रुपए, डी ऑप्शन है आपका 1536 रुपए। कब भाई पीडीएफ जिसको भी चाहिए ना, मेरा एक चैनल है कुमार एकेडमी के नाम से, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, उस पर सारी वीडियो पीडीएफ जिसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए ना वहां से आपको टेलीग्राम से मिलेगी, थ्रू जाना न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन जो भी है वो आपको उसी से मिलेंगी। मैं लिंक डाल दूंगा इसमें
टेलीग्राम का, तो उससे डाउनलोड कर लेना भाई। यूआई के ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ए सी 3360। 3360 कहाँ है? 1200 रुपये 3360 हो जाएंगे फिर? 1536। ठीक है, ठीक है चंचल। डी सही है। जिसका डी है वो सही है। देखो, आपके पास 2200 रुपए थे, 2816 हो गए, यानी कि आपको 4 साल में 616 रुपए का ब्याज मिला, और वो साधारण ब्याज है। तो 4 साल में अगर 1600 रुपए का ब्याज मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी एक साल में ब्याज मिलेगा 154 रुपए का। 2200 रुपए के ऊपर अगर 154 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो दर प्रतिशत पूछेगा आपसे कितनी होगी, इंटू 100। 22 22 सत्ते 154, यानी कि ब्याज की दर 7% है। अब 1200 रुपए का पूछ रहा है, 1200 रुपए पर 7%, यानी कि 7% अगर मैं निकालूं, तो 12 सत्ते 84, यानी कि पहली साल में 84, दूसरी में भी 84, तीसरी में भी 84, और चौथी साल में भी क्या मिलेगा? 84। यानी कि 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 रुपए का ब्याज मिलेगा। 1200 रुपए थे, 336 मिलके कितने देने पड़ेंगे आपको? 1536 रुपए। तो 4 साल का जो आपको मिश्र धन देना होगा वो 1536 रुपए देना होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बता सकता है जी ये समझ में नहीं आया और यहां पर ऐसे गड़बड़ है। 1536 जिसका है वो सही है बिल्कुल। और जो लोग देख रहे हैं, एक बार लाइक बटन कर देना, और अगर आप शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां कर सकते हो कर दो। ट्विटर पे और भी कुछ चला रहे हो तो उस पे, मैं तो कुछ चलाता नहीं हूं। अगला क्वेश्चन देखो। और अगर आपको लग रहा है ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर फास्ट पढ़ा रहा हूं तो स्लो हो जाऊंगा क्लास में, तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूं। और ये सीरीज अब 8:30 बजे की डेली चलेगी। किसी धनराशि पर 8 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट 875 रुपए है, तो मिश्र धन बताइए। तो आपको मिश्र धन बताना है कितना है। पहला ऑप्शन है 210 रुपए, बी ऑप्शन है 2975 रुपए, सी ऑप्शन है 2875 रुपए, और डी ऑप्शन है 2000 रुपए। बताओ। बोतल पकड़ा दी पानी की है, बहुत प्यास लग रही है आज तो। आ गया किसी का?
राहुल भारद्वाज बी, बी ठीक है। राहुल भारद्वाज कहां से हो आप? बिहार। समझ में आ रहा है पढ़ाने का स्टाइल? देखो जी, 8.5 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3% का मतलब होता है 8 या 24 और 1 25/3%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 25 एकम 25, 2500 के 100, 4 तिया 12, यानी 1/12, यानी 12 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 12 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। पर सवाल बोल रहा है कि ब्याज मिल रहा है हमें 875 का, 875 का। तो 875 की गुणा अगर यहां कर दें तो 12 पंजे 60, नहीं, 875 मिल रहा है 5 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 एकम 5, 3 बचे 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। तो 175 की गुणा अगर यहां कर दूं तो 12, अरे बीबी 60 हो रहा है कैसे का? 5 वर्ष का साधारण ब्याज 875 रुपए है। गलत कहां हो गया? कितना था? 12 गुणा 175, 2100 नहीं है ना आंसर? हाँ, देखो भाई, 4 के ऊपर एक ब्याज और 12 के ऊपर एक ब्याज मिल रहा है, परंतु सवाल बोल रहा है 5 साल में 875। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 175 का। तो 175 की गुणा अगर आप 12 में करेंगे तो 25, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 की जीरो हासिल 8 और 9, 12 9 21, 2100 रुपए तो हो गया आपका मूलधन। और 875 आपको क्या मिले हैं? ब्याज के। तो कितने हो गए? 2975 रुपए का क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। अरे 11,375 का आ गया। दोबारा मैं बता दूंगा, दोबारा बताने में कोई टेंशन नहीं है। देखो, क्या देखो, उसने बोला है कि 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का 8 किया 24 और 1 25/3%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 25 एकम 25, 2500 का 6, 4 1/4 तिया 12, यानी 12 रुपए 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। परंतु सवाल बोल रहा है कि 875 रुपए 5 साल में मिले, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 175। तो ये तो साधारण ब्याज हो गया ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू होगी मूलधन। एक की वैल्यू 175, तो 12 की वैल्यू 175 से कितनी हो जाएगी? 2100। और 2100 में आपको 875 रुपए का क्या मिला है? ब्याज। तो ये हो जाएगा 2975। अब किसी को डाउट है तो बताओ। सही है। अगला क्वेश्चन देखो तो, नो डाउट। क्वेश्चन लिखो अगला।
कैसे परेशान हैं? नहीं चल रहा? लिखो अगला, इससे कनेक्ट कर लेना वाईफाई से। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ, यानी कि जितना वस्तु का सीपी है उतने परसेंट उस पर लाभ हुआ है। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 50। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मैंने बच्चों को क्लास में जो है रटा रखा है। देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, ये सवाल दो तरीके से आता है, एक 30 पे आता है, एक आता है 70 पे, और एक आता है 80 पे। मान लेते हैं हम उसका सीपी 80 है, 80% अगर इस पे लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट भी 80% होता, तो 80 का 80% कितना होता है? 64। तो 144 में बेच देते। तो वो पूछ रहा था वस्तु को बेचने में कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 64 रुपए। अगर वस्तु पूछता कि उसका सीपी कितना है, तो 80। वो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, तो 64 रुपए का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। वो लाभ पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा। जितना उसका क्रय मूल्य था, वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, वो लाभ पूछ रहा है, लाभ। तो 80 रुपए की वस्तु को 64 रुपए के लाभ पे बेचते 144 में, तो लाभ कितने का हो रहा है? 64 रुपए का। ये पूछ रहा है आपसे। शिवानी गलत है, 70। 64 रुपए जिसका है वो सही है। हाँ, पर आपसे क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछ रहा था, आप सीपी नहीं बताओ, और वो पूछ रहा है लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ पूछ रहा है, आप लाभ बताओगे। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपए, साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 2400 रुपए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, और 9% की दर पर दे रखे हैं प्रिंसिपल अमाउंट 5400, ये रुपए दे रखे 9% पे। तो आपसे पूछ रहा है 6 साल बाद, 6 साल बाद उसे कितने रुपए का मिश्र धन पूछे प्राप्त होगा। साधारण ब्याज पर सारे पैसे दे रखे हैं, 2400 रुपए दिए 5% पे, 5400 रुपए दिए 9% पे। 6 साल बाद, ये भी 6 साल के लिए, ये भी 6 साल के लिए, तो 6 साल बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 45,600, बी ऑप्शन है 31,200, सी ऑप्शन है 11,436 और डी ऑप्शन है
83,136। ये क्या निकल गया भग्गो, बताओ जी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। 11,436 बादल जाट। ठीक, बादल ठीक है भाई, सी ऑप्शन ठीक है। देखो जी, इस सवाल में वैसे तो कुछ करना नहीं था। आप बताओ, आपने 5400 रुपए दिए और 2400 रुपए दिए हैं, अगर टोटल रुपए वैसे ही जोड़ लो, 5400 और 2400, 5400 और 2400 मिला के टोटल रुपए जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7,800 रुपए। 7,800 रुपए 45,000 नहीं हो सकते, 31,000 नहीं हो सकते, 83,000 नहीं हो सकते, बचा गया 11,436 रुपए। इसे आप ऑप्शन देख के ही बता सकते थे कि ये कितना आएगा, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन ये तीन बहुत बड़े हैं। आपके ये 9,000 10,000 मान लेते हैं, ये चलो 10,000 भी मान लो, 6% मान ले, 10% मान ले, तो 600 रुपए के ब्याज से भी 3,600 रुपए होते, और 3,600 होते तो 10,000 रुपए भी होते, 13,000 पहुंचते। तो देख, 31,000 नहीं हो सकते थे, 45,000 नहीं हो सकते, 83,000 नहीं हो सकते, तो कितने होते? 11,436। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहना है कि बता दो जी करके, तो मैं करके बता दूंगा, वैसे करके बताने की इसमें कोई जरूरत थी नहीं। करके बताना है तो बताओ। ₹2,400 के ऊपर 5%। 24 पंजे 120, यानी एक साल का ब्याज 120 आता, तो 6 साल का कितना आता? 12 720 रुपए का। 54% पे 9% का ब्याज लगता, तो एक साल का ब्याज आता 9 चौक 36 का, 6 हासिल 3, 9 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 3 48। तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाता? 6 छंग 36 का, 6 हासिल 3, 6 अट्टे 48 और 3 51 का, 1 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 2916 ये मिलते हैं और 720 ये, टोटल हो गए 6, 2 और 1 3, 9 7 16 का, 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3,636 रुपए ये तो मिलते ब्याज के। और टोटल आपने देख लिया कितने थे? 0 0 4 4 8 और 5 2 7, 7,800 रुपए ये, 7,800 रुपए मूलधन और 3,636 रुपए आपका ब्याज। तो टोटल रुपए हो जाते 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11,436 रुपए। ऐसे इसमें करने का कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा देता हूं। पेपर में इतना सब नहीं करना होता है, पेपर में आप ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं कि ये था, और इसमें वैसे करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन इसमें इतने बड़े बड़े दे रखे थे, तो ये तो मैं देखने के साथ ही बता देता कि ये इसका इतना है। क्या हो गया? कुछ तो बता दे। अगला है राघव है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा, फिर उसने 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा, यानी 60 लीटर दूध खरीदा उसने 12 रुपए प्रति लीटर की दर से।
और उसने दोनों दूधों को आपस में मिला लिया, इसको भी 80 लीटर दूध को आपस में मिला के उसमें 30 लीटर पानी मिला दिया। 30 लीटर पानी मिला दिया। पहले उसने 20 लीटर दूध खरीदा 15 रुपए पर लीटर के हिसाब से, फिर उसने 60 लीटर दूध खरीदा 12 रुपए लीटर के हिसाब से, और 30 लीटर इसमें टोटल में पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद उसने जो भी दूध हुआ उसके पास टोटल मिश्रण, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहा है फिर उसे लगभग, अब देखो सवाल लिख लेता हूं कि 20 लीटर दूध 15 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदा, 60 लीटर दूध 12 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदा, 30 लीटर पानी मिला दिया। अब इस मिश्रण को, इस दूध को किस भाव में बेचे, बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 15 रुपए लीटर, दूसरा ऑप्शन है 18 रुपए लीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 रुपए लीटर, और चौथा ऑप्शन है 11.12 रुपए लीटर। बताओ क्या आएगा। तेरे पापा नहीं आए? और यहां बैठ जा नीचे बस। बताओ जी। दो लोगों का डी आ गया है। देखो जी, अब देखते हैं। 20 लीटर दूध खरीदा 15 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 20 लीटर दूध 15 रुपए लीटर के हिसाब से 15 दूनी 30, 300 रुपए का। 12×72, 720 रुपए का। टोटल दूध हो गया 80 लीटर, दोनों को मिला के 80 लीटर दूध, और 80 लीटर दूध हो गया 1020 रुपए का। अब इसमें आपने 20 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल 30 लीटर पानी मिला दिया, टोटल दूध हो गया आपके पास 110 लीटर। 110 लीटर। अब वो कह रहा है कि आपको 20% का लाभ होना चाहिए, यानी 20% का जो लाभ होगा 1020 पे होगा। 20% का लाभ का मतलब होता है 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब 1020 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू 1020, यानी कि 5 से कितने बचा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 पंजे 120 होता है 204। तो 204 की मल्टीपल इधर भी करनी पड़ेगी, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, यानी कि अगर आपको 1200 रुपए लीटर का बेचना है, यानी 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये दूध 12 से 24 रुपए में बेचना होगा। और 12 से 24 में कितना बेचना होगा? 110 लीटर। 110 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.12 रुपए लीटर। ये आपको सोल्व खुद करना है भाई, मैं नहीं करूंगा। इसकी गुणा भाग आप खुद कर लेना। डी आंसर जिसका भी आया सही है।
डी। डी सही है। लिखो अगला उससे। कैसे? कहाँ भाग रहा? अच्छा, तो सूसू तो यहीं कर ले। ये भी वीआईपी टॉयलेट में ही जाएंगे। लिखो भाई अगला सवाल। ए बी को कोई वस्तु 20% लाभ पे बेचता है। बी ने उस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेच दिया और उसे 1,32,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? ए ने वस्तु को कितने में खरीदा होगा? ऑप्शन है 1,00,000, बी ऑप्शन है 75,000, सी ऑप्शन है 80,000 और डी ऑप्शन है 1,20,000। एक लाख 32,000। 1,00,000 ठीक है। ये जिसका भी 1,00,000 है वो सही है। देखो, ए ने बी को 20% के लाभ पे बेचा। ए ने बी को यानी 5 की वस्तु 6 में बेच दी। बी ने सी को 10% पे बेच दिया। बी ने सी को 10 की वस्तु 11 में बेच दी। अगर इसको करें 10 पंजे 50, 10 छिक्के 60 और 11 छिक्के 66। 66 की वैल्यू सवाल में दे रखी थी 1,32,000। अब 66 दूनी 132 यानी 2,000 गुना था। तो 2,000 की गुना अगर एक ही पूछ रहा है तो यहां कर दें, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 कितने रुपए आ गए? 1,00,000 रुपए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए करके बताना, 20 हुए नहीं हुए? छह आदमी, 6 मैन, मैं इक्वेशन ही बना दूंगा, एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 18 वोमेन यानी 18 औरत 13 दिन में कर सकती हैं। तो 9 मैन प्लस 12 वोमेन उस काम कितने दिन में करेंगी? 9 मैन और 12 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी? पहला ऑप्शन है 6 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 दिन, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 दिन और चौथा ऑप्शन है आपका 7 दिन।
बताओ। वरुण 6 दिन। देखो जी, 13 दिन से 13 दिन कैंसिल, यानी 6 मैन बराबर 18 वोमेन। 6 एकम 6, 6 3 18, यानी मोहन को वुमेन की साइड लाएं तो ये आ जाएगा 3/1, यानी मैन की इफिशियंसी 3, आदमी वुमेन की 1। अब अगर मैं 6 मैन, 6 आदमी और 3 इफिशियंसी से 13 दिन में काम करते हैं, तो वुमेन पूछ रहा है 9 तिया 27 +12, 27 और 12 कितने हो गए? 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39, 13 3 39 और 3 से 3 कैंसिल, बराबर आ गया 6 दिन, यानी कि 6 दिन में ये काम खत्म कर लेंगे। समझ में नहीं आया दोबारा बता देंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। कितने हो गए सवाल? 10 11 12 13। आगे समझ में? ये दोबारा बताना है किसी ने? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो। ठीक है नेक्स्ट। सब सो जाते हो, बोलते भी नहीं हो कोई कुछ। किसी मेज का एमआरपी 3,000 रुपए है, यानी एक आपके पास मेज है और उसका एमआरपी आपके पास 3,000 रुपए है, और ये 3,000 रुपए क्रय मूल्य से सीपी से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 20%। तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है पूरे सौदे में। ऑप्शन है पहला 5% लॉस, दूसरा ऑप्शन है 10% प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन है 15% प्रॉफिट, और डी ऑप्शन है नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपए है जो सीपी से 25% अधिक रखा गया है। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। प्रॉफिट बताना है आपको, लाभ या हानि। ये 5% का लॉस, 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, या नो प्रॉफिट नो लॉस। बताओ। क्या?
बताओ भाई। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये गलत है। दीपांशु, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। देखो, आपने एमआरपी था 3,000 रुपए और 3,000 रुपए पे डिस्काउंट दिया गया 20% का। अगर 3,000 रुपए पे आप डिस्काउंट देते हो 20% का, 20% का यानी 600 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो वस्तु आपने 2,400 रुपए में बेची होगी। अब ये भी कह रहा है कि सीपी से 25% अधिक था। 25% का मतलब 4 की वैल्यू 5 थी, यानी ये सीपी था तो ये एमआरपी था। और अब यहां पर एमआरपी दे रखी है 3,000। इसका कितने गुना है? 600 गुना। तो 600 की गुना अगर यहां भी कर दें तो 2,400 रुपए का ही सीपी था, यानी कि 2,400 रुपए की तो वस्तु थी और 2,400 में ही बेची गई, यानी सीपी भी 2400 था और एसपी भी 2,400 था, यानी कि दोनों बराबर है। तो ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो क्या आंसर हो गया? तेरे पापा ना आए और आज न जावे 10 बज गए। ठीक है, ऊपर सो जाइए, अकेला है ही। लिखो भाई अगला सवाल। जिसका डी था वो सही था। हम्म। ट्रॉफी दिलवाओ भाई, इसे बाहर ले जाके एक, वो जो जंग लगा मेडल है इसे दे दो। लिखो अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, अंडर रूट 8 - 2 √15 का मान है। ऑप्शन ए है √5 + √3। बी ऑप्शन है 5 - √3। सी ऑप्शन है √5 - √3 और डी ऑप्शन है 3 - √5। बताओ। ये तो आज ही पढ़ाया था मैंने। और अच्छा एक बात और, ये जो है प्रैक्टिस सेट की जो क्लास रहेगी ना, शाम के 8:30 बजे से रहेगी रोज, डेली, जब तक भी पेपर नहीं होता है आपका। इस क्लास का टाइम यही रहेगा। देखो मैंने अभी आज आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो इसको 2 AB में बांट लो। 2 और √5 और √15 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 15 आए और ऐड करें तो 8 आए। तो ये होता है √5 और √3। 5 तिया 15 और 5 और 3 8। माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। और बस ये इसी जो है जो जो दे रखा है बीच का, 2 को छोड़ के ये आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपका क्या है? आंसर दे रखा है। दोबारा बताना है तो बता देंगे। सी सभी का सही है। आज की क्लास का अंतिम सवाल। देखो अगला सवाल।
ए बी सी एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी काम को ए 24 दिन में, ए अकेला करता है तो 24 दिन में, और बी अकेला करता है तो 6 दिन में। तो आपको बताना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। ए ऑप्शन है ए 18, बी ऑप्शन है 8, सी है 12 और डी ऑप्शन है 6। ये आज की क्लास का लास्ट है। तू तो इतना दिमाग लगा रहा है जैसे गड़ी तक गई बैठा है यहाँ है। तो सी कितने में करेगा? हाँ, सब वर्क टुगेदर करते हैं। ए बी सी एक साथ 3 दिन में, ए अकेला 24 दिन में, बी अकेला 6 दिन में, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आ गया? किसी का नहीं आया? देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करता है? 3 में, तीनों मिलकर। ए अकेला करता है 24 दिन में, बी अकेला करता है 6 दिन में। अगर टोटल वर्क देखें तो एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम आ गया 24। 3 अट्ठे 24, 24 एकम 24, 6 चौक 24। यानी ए करता है 1 काम, बी करता है 4 काम, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 काम। ए बी सी एक दिन में 8 काम कर रहे थे तीनों, और दोनों मिले जब दो, अकेला ए करता है 4 काम, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 8। ए का काम है 1, बी का काम है 4, तो सी का काम अगर मुझे निकालना होगा तो 8, तो सी का काम आ गया जी 5 में से 8 में से 5 गए 3, तो सी अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। तो 24 काम को सी कितने दिन में कर लेगा? 24 काम को सी 3 की एफिशिएंसी से 3 अट्ठे 24 यानी 8 दिन में काम को कर लेगा। इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही आंसर है। देखते हैं किस किस का सही था। मेरा सही था। बी गलत है। 8, रितु का भी 8 सही है, जिसका भी 8 है वो सही है। अगर किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। बी ऑप्शन ही 8 है। बी ऑप्शन है 8? हाँ, बी ऑप्शन 8 है, बी। रितु का गलत है। तो अब जो ये क्लास है ना, ये क्लास का जो टाइम रहेगा वो 8:30 बजे का AM रहेगा, और 20 सवाल लाए जाएंगे, 20 के 20 आपको करा दिए जाएंगे। आज 20 सवाल हो गए या नहीं हुए? एक आध कम है, देखना गिनती करके कितने हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? ये माइक मेरे पास लग रहा था ना। मेरे जवाब सही था 8। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो सबको गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं कल, फिर कल इसी टाइम नेक्स्ट पेपर को लेके MTS का। तब तक के लिए गुड नाइट। लाइक सब्सक्राइब